राजस्थान में विधानसभा चुनाव 25 नवंबर को है। आज मैं थानागाजी विधानसभा में मौजूद हूँ। थानागाजी विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी कांतिलाल जी मीणा मेरे साथ है। खास बातचीत करते हैं, आगामी चुनावी रणनीति किस प्रकार से करेंगे। कांतिलाल जी, पहले तो भारतीय जनता कांग्रेस पार्टी ने आपको टिकट दिया, बहुत बहुत शुभकामनाएं। कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है कि कांग्रेस का टिकट मिल गया। राष्ट्रीय पार्टी है। पहले इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ता था, मेरे साथी मेरी जनता मेरे साथ थी। अब कांग्रेस संगठन मेरे साथ जुड़ गया, इससे बड़ा आनंद क्या हो सकता है। कांतिलाल जी, विधायक हो, तमाम प्रकार के आरोप लगाए जा रहे हैं, किस प्रकार से देखते हो इस मुकाबले को? मेरे ऊपर कोई आरोप नहीं है, ये षड्यंत्र हैं और षड्यंत्र किसी के भी लगा सकते हैं। अगर ये आरोप होते शायद आज ये जनता जितनी इकट्ठी हुई मेरे को आशीर्वाद देने के लिए, ये जनता इकट्ठी नहीं होती। क्या विजन है थानागाजी विधानसभा को लेके? विजन है मेरे पास। पिछले जो 5 साल का कार्यकाल मेरे को मिला, इसमें गहलोत जी का और कांग्रेस सरकार का मेरे साथ पूरा सपोर्ट रहा। जितने विधानसभा क्षेत्र में काम होने थे, चाहे एजुकेशन में हो, चाहे चिकित्सा में हो, चाहे सड़कों में हो, चाहे जुडिशरी में हो, ज़्यादातर काम यहाँ के निमट गए। एक मोटा काम मेरे सामने बचा है कि मेरे यहाँ सरिस्का अभयारण्य में राजौरगढ़ ग्राम पंचायत है। उस ग्राम पंचायत में रोड की समस्या है, बिजली की समस्या है, आवागमन के साधनों की समस्या है और उसमें आड़े आते सुप्रीम कोर्ट के आदेश इसलिए नहीं बना सकते। चाहे सड़क हो नहीं बन सकती, चाहे बिजली हो नहीं लग सकती, चाहे कोई आवागमन के साधन नहीं चल सकते। इसलिए मेरा विज़न ये रहेगा, मैं चुनाव जीतने के बाद में सुप्रीम कोर्ट में उनकी अपील करूँगा और उनकी मूलभूत जो आवश्यकताएं हैं उनको लेकर के लड़ाई लड़ूंगा और सुप्रीम कोर्ट से मैं निवेदन करूँगा भैया तो इनकी मूलभूत सुविधाएं इनको दी जाएं, और नहीं देते हो सब अभ्यारण्य से कहीं बाहर भेजना है तो एक्सप्रेस हाईवे बनते हैं, वहाँ डीएलसी रेट के 4-4, 5-5, 6-6 गुना पैसा देते हो। इनको भी उसी हिसाब से अगर मुआवजा दिया जाए तो शायद ये लोग भी बाहर जाके बच सकते हैं। क्योंकि आज परिवारों में 18-18 साल के बच्चे हो गए, ये मुआवजा देना चाहते हैं एक परिवार को, उसके बाप को। अगर इसमें तय कर देगा 18 साल का जो भी परिवार में बच्चा हो गया उनको समान मुआवजा दें और डीएलसी रेट के हिसाब से जैसे हाईवे बनाने के लिए दे रहे हैं उस हिसाब से उनको देते जा सकते हैं। अन्यथा सुप्रीम कोर्ट से ये निवेदन करेंगे कि अभी जो अभ्यारण्य का एक्शन प्लान है उसमें कहीं इन गाँवों को उठाने की व्यवस्था नहीं है। जब उठाने की व्यवस्था नहीं है तो सड़क है, बिजली है, वो इनकी मूलभूत सुविधाएं इनको मिलनी चाहिए। ये मेरा उनसे। कांतिलाल भाई, आपका जो पुराना साथी था भारतीय जनता पार्टी से, एम सिंह बढ़ाना को टिकट मिल गया, अब किस प्रकार से बैटिंग करोगे? काहे की बैटिंग करनी मेरे को कोई बैटिंग नहीं करनी। कांग्रेस ने टिकट दे दिया, मेरी जनता मेरे साथ है, कांग्रेस मेरे साथ है, इसलिए उसकी को बैटिंग करने की आवश्यकता ही नहीं है। क्या लगता है इस प्रकार क्या चुनौती रहेगी, किस तरह से चुनौती रहेगी इस चुनाव में? मेरे कोई चुनौती नहीं, मैं बहुत भारी वोटों से चुनाव जीतूंगा। अभी चुनौती आप लोगों को लगती होती बात है, मेरे को कोई चुनौती नहीं लग रही। क्योंकि जनता जब चुनाव लड़ती है तो कितना बड़ा कोई लीडर हो, जनता के सामने सब फेल है, इसलिए कोई चुनौती नहीं। आपका मुकाबला किससे देखते हो? मेरा कोई मुकाबला ही नहीं है, क्योंकि जनता मेरे साथ है। भारी बहुमतों से चुनाव जीते, फिर मुकाबला कह रह गया। जिन लोगों की जमानतें जब तो कोई मुकाबला करने की स्थिति थोड़ी है। नाम मात्र के लोग खड़े रहते हैं, खड़े रहो, उनसे कोई मुकाबला नहीं। कांतिलाल भाई, षड्यंत्र आप बता रहे थे, मैं जब जनता में घूम रहा था, सबसे बड़ा षड्यंत्र ज़मीनी विवाद पे आपके ऊपर बार बार आरोप लगा रहे हैं। अब की बार कांतिलाल को जीतने नहीं देंगे, किस प्रकार से प्रदर्शन करोगे फिर? मेरे भाई, आप नेताओं से मिल रहे हो, जैसे मेरे से आके मिल रहे हो ऐसे नेताओं से मिल रहे हो। आप लोगों को तकलीफ़ ज़रूर होगी। मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप लोग जो ज़मीन अलॉटमेंट हुई है वो टेला तहसील है, उस टेला तहसील 13 ग्राम पंचायत हैं। आप वहाँ मौके पे जाकर के देखो अगर ये ज़मीन अलॉटमेंट गलत हुई थी या सही हुई। लोग कुछ भी दूर बैठे कहते हैं, इनको पता ही नहीं है। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप मीडिया से जुड़े हो, आपको उन 13 पंचायतों में जाना चाहिए और वहाँ तलाश करना चाहिए गलत हुई कि सही हुई। क्या कुछ अपील करना चाहो थानागाजी विधानसभा को कि कांग्रेस पार्टी को वोट दे तो क्यों वोट दे? नहीं, कांग्रेस पार्टी ने काम किया है और इतना काम किया कि 70 साल में काम नहीं हो पाए। जब मैं आपसे बता रहा हूँ शिक्षा को लेकर काम करें,
हायर एजुकेशन लेकर 2 कॉलेज खोल दिए, शिक्षा में दुनिया भर की सीनियर सेकेंडरी स्कूल खोल दी, दुनिया भर प्राइमरी खोल दी, मिडिल खोल दी। और पीएससी को 70 साल में 14 पीएससी खुली हैं। वो 2 साल 3 साल में उन्होंने 14 पीएससी खोल दी, 2 सीएससी खोल दी। यहाँ एडीजे कोर्ट की डिमांड बहुत पहले से थी, एडीजे कोर्ट खोल दी, सीजीएम कोर्ट खोल दी। इसलिए काम बहुत है विजन। और फिर गहलोत जी का एक विजन और है कि उन्होंने इलाज के लिए जो आदमी बीमार होता था, ये योजना चलाई जिसमें 25 लाख रुपए का इंसान इलाज करा सकता है। इसको ज़मीन नहीं बेचनी पड़ेगी, किसी रिश्तेदार पैसा नहीं लेना पड़ेगा। इससे बड़ा काम क्या करेंगे? एक्सीडेंटल को एक क्लेम कर दिया उन्होंने 10 लाख को, एक्सीडेंट से कुछ हो जाए 10 लाख का क्लेम गहलोत जी दे रहे हैं। साथ में 500 रुपये सिलेंडर कर दिया। उसके साथ में जो गवर्नमेंट कर्मचारी जिनकी पेंशन वो बंद कर दी थी, वो वापस इन्होंने ऑफिस चालू कर दी। इससे बड़ा काम गहलोत जी क्या कर सकते हैं? और जनता को क्या चाहिए? फिर क्यों नहीं वोट दें कोई इनको? ये मेरे साथ थे थानागाजी विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी कांतिलाल जी मीणा। आप देख रहे हैं तेज मीडिया ग्रुप और मैं हूं तेजपाल। जय हिंद, जय भारत।